नमस्ते दोस्तों। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां धर्म और अधर्म के बीच इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही पूरी दुनिया को समाप्त करने की शक्ति रखते थे। आज द लेजेंड टॉक्स की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे उन 10 महायोद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपनी वीरता से देवताओं को भी हैरान कर दिया था। वीडियो के अंत में हम जानेंगे उस योद्धा के बारे में जिसे हराना स्वयं काल के लिए भी असंभव था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु। मात्र 16 साल की उम्र, लेकिन साहस ऐसा कि बड़े बड़े महारथी कांप जाएं। क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही सीख ली थी। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन जब अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर थे, तब अकेले अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के रचे चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया और कर्ण, कृपाचार्य जैसे योद्धाओं को धूल चटा दी। अंत में 7 महारथियों ने मिलकर छल से उनका वध किया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। 9वें स्थान पर हैं सात्यकी। यदुवंश के ये योद्धा अर्जुन के सबसे प्रिय शिष्य थे। सात्यकी की फुर्ती ऐसी थी कि उनके बाणों को देख पाना भी मुश्किल था। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब उन्होंने द्रोणाचार्य के रथ के घोड़ों को मार गिराया और कर्ण को भी युद्ध भूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सात्यकी पांडवों के वो ढाल थे जिन्होंने अंत तक धर्म का साथ दिया। 8वें नंबर पर हैं कौरव और पांडवों के गुरु महान द्रोणाचार्य। द्रोण के पास वो ब्रह्मास्त्र था जो पल भर में सृष्टि का अंत कर सकता था। भीष्म के गिरने के बाद वे कौरव सेना के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। गुरु द्रोण को हराना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी, इसलिए भगवान कृष्ण को अश्वत्थामा हतो हतः की कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। 7वें स्थान पर हैं पांडुपुत्र भीम। दोस्तों, भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। क्या आप जानते हैं कि भीम ने बचपन में ही नागलोक का अमृत पिया था, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम साक्षात काल बनकर टूटे थे। उन्होंने ही धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों का संहार किया। दुशासन की छाती चीरना हो या दुर्योधन की जंघा तोड़ना, भीम ने अपनी हर प्रतिज्ञा पूरी की। उनके क्रोध के सामने गदा युद्ध में टिक पाना असंभव था। 6ठे नंबर पर हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के पुत्र, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा के पास माथे पर एक दिव्य मणि थी जिससे उन्हें कभी भूख, प्यास या थकान महसूस नहीं होती थी। उनके पास नारायणास्त्र और अग्नेयास्त्र जैसे भयानक हथियार थे। युद्ध के अंत में उन्होंने पांडवों के पुत्रों का वध किया, जिसके कारण उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप मिला। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को नर्मदा के जंगलों में देखा है। 5वें स्थान पर हैं गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन की एकाग्रता ऐसी थी कि उन्हें चिड़िया की सिर्फ आंख दिखती थी। महादेव को युद्ध में संतुष्ट कर उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। अर्जुन के पास दिव्य रथ था जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। उन्होंने ही भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर सुलाया और जयद्रथ का वध किया। अर्जुन के बाणों की वर्षा के सामने पूरी कौरव सेना तिनके की तरह बिखर जाती थी। 4थे नंबर पर आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। दोस्तों, कर्ण की वीरता का लोहा स्वयं कृष्ण और भीष्म ने भी माना था। उनके पास जन्मजात कवच और कुंडल थे जिससे उन्हें कोई भी अस्त्र मार नहीं सकता था। लेकिन कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनका दान था। उन्होंने इंद्र को अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल दान में दे दिए। कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था जिसे वे अर्जुन के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन कृष्ण की लीला से वो घटोत्कच पर चलाना पड़ा। 3रे स्थान पर हैं भीष्म पितामह। गंगापुत्र देवव्रत ने अखंड ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की रक्षा की भीषण प्रतिज्ञा ली थी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। युद्ध के 10 दिनों तक भीष्म ने ऐसी तबाही मचाई कि भगवान कृष्ण को अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और रथ का पहिया उठाना पड़ा। भीष्म को केवल शिखंडी की आड़ लेकर ही रोका जा सका। 2रे नंबर पर हैं बर्बरीक, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बर्बरीक भीम के पोते थे और उनके पास 3 दिव्य बाण थे। पहले बाण से वे उन सभी को चिन्हित कर सकते थे जिन्हें मारना है, और तीसरे बाण से वे सबको खत्म कर सकते थे। वे मात्र 1 मिनट में युद्ध समाप्त कर सकते थे। कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक हमेशा हारने वाले का साथ देंगे, जिससे युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया।
पहले स्थान पर हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। हालांकि उन्होंने युद्ध में हथियार नहीं उठाया, लेकिन वही इस महायुद्ध के आधार थे। सुदर्शन चक्र के स्वामी कृष्ण ने अपनी कूटनीति से धर्म की स्थापना की। वे चाहते तो पलक झपकते ही पूरी सेना को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्म का मार्ग दिखाया। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के वो 10 महायोद्धा जिनके शौर्य की गाथाएं आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। इनमें से किसी के पास अजेय कवच था, तो किसी के पास ब्रह्मांड को भस्म करने वाले अस्त्र। लेकिन याद रखिए, महाभारत का युद्ध सिर्फ शस्त्रों का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था, जहां जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कर्ण को छल से हराया गया था, या अर्जुन ही सबसे महान धनुर्धर थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द लेजेंड टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे इतिहास और पुराणों की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों